है कि जो भी जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ता है, कम से कम वो ये कोशिश करता है कि गलत काम ना करे। लेकिन आज हम जो आपके बीच में लेके आए हैं, स्वयं नगर परिषद की जो चेयरमैन सरोज राठी जो बनी हुई है, जब वो चुनाव लड़ी तो जाहिर सी बात है उन्होंने शपथ पत्र भी दिया होगा, और जब शपथ पत्र उन्होंने दिया तो ये नगर परिषद की चुनाव की लिस्ट है, वार्ड नंबर 16 की लिस्ट है। तो इसमें उनके 2 वोट हैं, ये मैंने मार्क कर रखा है। नगर परिषद का चुनाव लड़ते वक्त जो उन्होंने शपथ पत्र दिया, पहली बात तो वो झूठा शपथ पत्र दिया, और न केवल नगर परिषद में, अभी हाल में मौजूदा मैं बताऊं कि जो इसमें जो वार्ड नंबर 16 की वोट क्रमांक 154 और वोट क्रमांक 3531, ये 2 वोट हैं जो वार्ड नंबर 16 में स्वयं सरोज राठी की वोट थी। और ये वोट कई बार होता है कि वोट डबल बन जाती है, 2 बार अप्लाई करते वोट बन जाए। लेकिन इससे भी बड़ा संगीन मामला क्या है कि इन दोनों वोटों में उम्र का बड़ा डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है ये 2 बार वोट करके बनवाई गई, एक में कुछ उम्र है, दूसरी में दूसरी उम्र है। और उसके बाद हम ये मान लें कि चलो चुनाव लड़ रही थी, चुनाव में उन्होंने बनवा ली होगी। विधानसभा में भी ऐसा ही है। विधानसभा में एक तो बूथ नंबर 142 पे 196 नंबर, और दूसरे पे 161 बूथ नंबर, 540 वोट नंबर। इसमें भी 4 साल का डिफरेंस है इनकी उम्र में। तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो जब झूठा शपथ पत्र दिया, मैं चेयरमैन महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी खास करके पार्षद का चुनाव लड़ता है, चेयरमैन का चुनाव लड़ता है, विधायक का चुनाव लड़ता है, कोई भी ये गलत काम करने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं ऐसा गलत काम ना करूं। पहले आपके बीच में हम लेके आए थे वो चाहे स्टैंप ड्यूटी का मामला, वो भी इनके परिवार ने किया। फिर चाहे डेवलपमेंट चार्ज का मामला हो, वो भी इनके परिवार ने किया। अब ये वोट का मामला, जहां बहादुरगढ़ में 66,000 वोट काटी जा रही हैं, वहीं स्वयं चेयरमैन की भी डबल वोट थी। और शपथ पत्र देते हुए जाहिर सी बात है उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया। उसके मामले में न केवल शासन प्रशासन से, हम तमाम उच्च अधिकारियों से भी हमने लेटर लिखा है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। ये अत्यंत गंभीर विषय है। एक आदमी की 1 वोट भी सरकार नहीं छोड़ रही है, और दूसरा अगर भाजपा का आदमी है तो उसकी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वोट है। कमाल की बात है। भाई आम आदमी ने क्या कसूर कर दिया? आम आदमी का यही कसूर है, वो टाइम पे सरकार को टैक्स देता है, सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है और सरकार के खजाने को भरे रखता है। ये आम आदमी का कसूर है। 66,000 वोटों को काट दिया। जिसने फार्म नहीं भरा उसको काट दिया। इन्होंने फार्म भी नहीं भरा लेकिन उनकी वोट मौजूद है। हद की बात यह है कि जो SIR के तहत जो आम बहादुरगढ़ वासियों को परेशान किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आप वोट काटो, जो गलत आदमी उनकी वोट काटो। एक ऐसा ही मुद्दा हमने नगर परिषद चुनाव के जस्ट बाद भी उठाया था। उसमें भी बहादुरगढ़ के नेता है भाजपा के, अलग अलग नेता है, पूरी लिस्ट है, वो कोर्ट में जमा हो रखी है, वो इलेक्शन पिटीशन में जमा हो रखी है। 3-3, 4-4 वोट कैसे बना देते हैं ये लोग? अच्छा 1-2 अप्लाई करते तो समझ में आता, भाई एक उम्र की तो होंगी ना अप्लाई की हुई, लेकिन उम्र भी अलग अलग है। पता नहीं ये फॉर्मूला ये बीजेपी वाले कहां से लेके आते हैं। तो मैं तो वो लोग तो कहते हैं बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। ये एफिडेविट झूठे देते हैं, ये वोट झूठी बनवाते हैं, ये काम झूठे करते हैं। बहादुरगढ़ के लोग आज के दिन बहुत परेशान हैं। इतने परेशान है, ना समय पे काम होता, ना हालात इतने बुरे कर दिए सरकार ने, वो केवल और केवल खाना पूर्ति तक है हर एक चीज। आज ये मुद्दा वोटों का मुद्दा था, क्योंकि 66,000 वोट ताजा ताजा बहादुरगढ़ में काटी गई है। और ये वोट नेताओं की नहीं काटी गई, ये वोट उन आम आदमियों की काटी गई है जिनके पास फार्म भरने का समय नहीं था। या तो फार्म भर के जाओ या फिर आपकी वोट सरकार काट ले। ये नियम ठीक नहीं है।
जिसने वोट बनवाने के लिए फॉर्म दे दिए, उसके फॉर्म 2-2 बार 3-3 बार मांगे जा रहे हैं। समझ से परे है ये मेरी बात। और मैं चेयरमैन महोदय से खास करके मैं ये पूछना चाहता हूं, चेयरमैन महोदय, आप इस शहर की पहली नागरिक हो और आपकी पहली बात तो 2 वोट और दूसरी दोनों वोटों में 4 साल का उम्र में डिफरेंस। ये आपने वोट कैसे बनवाई है, ये बहादुरगढ़ के लोग जानना चाहते हैं, ताकि जो 66,000 वोट आप लोगों ने कटवाई है उनको दोबारा से अप्लाई करके वो अपनी वोट बनवा सके कम से कम।